गांव का नाम था शांतिपुर। ये बहुत ही साधारण गांव था, जहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे। गांव के बीच में एक बड़ी सी चौपाल थी, जहाँ रोज शाम को सब बैठते थे। इसी चौपाल के किनारे एक आदमी का ठेला लगता था, जिसका नाम था लाला। असल में उसका नाम लक्ष्मण था, पर क्योंकि वह हमेशा पैसों का हिसाब लगा रहता था और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी, उस सब उसे लाला कहकर बुलाते थे। लाला का ठेला कोई साधारण ठेला नहीं था। उस पर बनती थी गर्मा गर्म चाउमीन। शांतिपुर में चाउमीन एकदम नई चीज थी। पहले लोग नहीं खाते थे, पर लाला की चाउमीन में एक खास बात थी, और वो था स्वाद। वह अच्छे तेल और ताजी सब्जियों का इस्तेमाल किया करता था। शुरुआत में लाला बहुत अच्छा था। वह एक प्लेट चाउमीन 10 रुपए में बेचता था। वह सबसे प्यार से बात करता, हंसता और कभी कभी तो बच्चों को थोड़ी ज्यादा चाउमीन भी दे देता। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब उसके ठेले के पास शाम को इकट्ठा हो जाते थे। लाला का ठेला बहुत सफल हो जाता था। एक दिन लाला घर पर बैठा हिसाब लगा रहा था। उसने सोचा, एक प्लेट चाउमीन बनाने में कुल खर्च आता है 5 रुपए। वो बेचता है 10 रुपए में और फायदा होता है 5 रुपए का। सिर्फ 5 रुपए का फायदा, ये तो बहुत कम है, लाला ने मन में सोचा। लाला के दिमाग में अब सिर्फ एक ही धुन थी, फायदा बढ़ाओ। उसने सबसे पहले चाउमीन की मात्रा कम कर दी। पहले जो प्लेट भर कर खाते थे, अब वह आधी कम कर दी। दाम फिर भी 10 रुपए ही रखा। लाला, आज चाउमीन कम क्यों है? लाला ने अपनी धोखे वाली मुस्कान दिखाते हुए कहा, अरे भाई, महंगाई आसमान छू रही है। तेल, मसाला, सब्जी सब कुछ महंगा हो गया है। मैं भी गांव का ही आदमी हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए दाम नहीं बढ़ा रहा हूँ। गांव के सीधे साधे लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते थे। लाला ने अब फायदा 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया, लेकिन उसका लालच नहीं रुका। फायदा बढ़ाने के लिए लाला ने अगला काम किया, सामान की क्वालिटी गिरा दी। वह पत्ता गोभी खरीदने की जगह बाजार से सस्ती और थोड़ी पुरानी पीली पड़ चुकी गोभी खरीदने लग गया। वह अच्छे मसाले की जगह सिर्फ रंग वाला सस्ता पाउडर इस्तेमाल करने लगा, ताकि चाउमीन लाल और चटपटी दिखे, भले ही स्वाद अच्छा ना हो। और सबसे खराब बात थी, उसने चाउमीन बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल किया, उसे रोज फेंकना बंद कर दिया। वह तेल को छान कर रख लेता और अगले दिन फिर से उसी तेल में चाउमीन बनाता। 3-4 दिन तक वह तेल बदलता ही नहीं था। यह तेल सेहत के लिए बहुत खराब था। अब लाला का फायदा 7 रुपए से बढ़कर 8 या 9 रुपए हो गया। उसे अब एक प्लेट में सिर्फ 1 रुपए या फिर 2 रुपए ही खर्च करना पड़ रहा था। लाला बहुत खुश था, लेकिन गांव वाले अब उसके ठेले से दूर रहने लगे। गांव के बड़े बूढ़े कहते, लाला की चाउमीन में अब स्वाद नहीं रहा, ये पेट खराब कर देती है। युवा लोग भी शिकायत करते, चाचा, नूडल्स चिपचिपे क्यों हैं और महक क्यों आ रही है? लाला का एक ही जवाब होता था, अरे ये मौसम इतना खराब है, ज्यादा गर्मी है, इसलिए नूडल्स चिपक जाते हैं। वह सबको डॉक्टर भगा देता था। उसका स्वभाव भी अब बहुत चिड़चिड़ा और घमंडी हो गया। लाला के सबसे प्यारे ग्राहक थे बच्चे। वह बच्चों की कमाई का भी फायदा उठाने लगा। गांव में एक गरीब किसान का बेटा था, जिसका नाम था रमेश। रमेश ने बड़ी मुश्किल से 10 रुपए बचाए थे। रमेश लाला के पास आया और कहा, चाचा, आज मुझे पूरी प्लेट चाउमीन दो। लाला ने उसे बहुत छोटी आधी अधूरी प्लेट दी। रमेश रोते हुए कहता है, चाचा, ये तो बहुत कम है, मैंने इतनी मुश्किल से पैसे बचाए हैं। चुपचाप खाओ और जाओ यहाँ से। पैसे दिए हैं तो इतना ही मिलेगा। अगर तुमने शिकायत की तो कल मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगा। रमेश डर गया और चुपचाप खाकर चला गया। उसकी आंखों में चाउमीन खाने की खुशी नहीं, बल्कि लाला के लिए दुख और गुस्सा था। लाला ने पैसे तो कमा लिए, पर उसने गांव के बच्चों का विश्वास और प्यार खो दिया था। एक शाम गांव में बड़ी परेशानी आ गई। गांव के मुखिया, जिनका नाम था बीरबल,
उनके छोटे पोते की तबीयत अचानक खराब हो गई। पोते को उल्टी और पेट में भयानक दर्द हो रहा था। उन्होंने तुरंत शहर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्चे को देखा और मुखिया से कहा, बच्चे ने कुछ बहुत ही खराब या बासी तेल में बना हुआ खाना खाया है। ये गंभीर फूड पॉइजनिंग है। मुखिया बीरबल बहुत ही चिंता में पड़ गए। उन्होंने पता लगाया कि बच्चे ने क्या खाया था। जवाब मिला, शाम को उसने लाला के ठेले की चाउमीन खाई थी। मुखिया बीरबल ने तुरंत गांव से बड़े बुजुर्गों को बुलाया और सारी बात बताई। सबने एक दूसरे को देखा। सब जानते थे कि लाला का तेल कितना खराब है। अगले ही दिन शाम को जब लाला अपना ठेला लेकर चौपाल पर आया तो उसने देखा कि भीड़ नहीं है, सब लोग दूर खड़े उसे घूर रहे हैं। मुखिया बीरबल लाला के पास आए। उनके पीछे गांव के 20-25 लोग खड़े हुए थे। लाला, तू ये कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहा है? तू हमारे बच्चों को जहर क्यों दे रहा है? लाला घबरा गया। वह डर के मारे कांपने लगा और झूठ बोलने लगा। मुखिया जी, मैं तो रोज नया तेल। एक गांव वाले ने तुरंत कहा, झूठ बोल रहा है। मैं रोज इसे तेल छानते हुए देखता हूँ। ये एक ही तेल को हफ्तों तक इस्तेमाल करता है। लाला, तेरे लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। तूने मुनाफे के लिए पूरे गांव की सेहत से खिलवाड़ किया। तू इसी गांव का है, पर तूने अपने ही लोगों को धोखा दिया है। आज से तुम्हारा ये ठेला शांतिपुर की चौपाल पर कभी भी नहीं लगेगा। तुम गांव के लोगों का विश्वास खो चुके हो। तुम्हारी चाउमीन नहीं, अब तुम्हारा लालच दिखता है। लाला गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, पर मुखिया बीरबल कठोर थे। लाला को अपना ठेला लेकर चुपचाप वहां से जाना पड़ा। लाला को अपना ठेला अपने घर के पीछे के खाली कोने में रखना पड़ा। गांव में उसकी अब कोई इज्जत नहीं थी। जो लोग कल तक उसे सलाम करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। लाला के पास पैसे थे। उसने अच्छा घर भी बना लिया था, पर अब उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसकी पत्नी भी उससे बहुत नाराज रहती। तुम्हारे पैसों का क्या फायदा जब गांव में हमें कोई पूछेगा ही नहीं? हमारी इज्जत तो तुमने अपनी चाउमीन के बासी तेल में डुबो दी। लाला को लगा कि वह गांव का सबसे अमीर आदमी है, पर अब वो सबसे अकेला और हारा हुआ आदमी बन चुका था। उसका काम बंद हो गया और उसकी कमाई भी रुक गई। लाला का लालच मरा नहीं था, बस छिप गया था। वो किसी भी तरह वापस आकर पैसा कमाना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं चाउमीन नहीं बेच सकता तो किसी और से तो बिकवा सकता हूँ। उसने गांव में एक बहुत ही गरीब और सीधा साधा आदमी श्याम को ढूंढा। श्याम के पास कोई काम नहीं था। लाला ने श्याम को बुलाया और कहा, देखो श्याम, गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मैं अब अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम शहर से सबसे अच्छे सामान लाओ और मेरे लिए चाउमीन बनाओ। सबको लगना चाहिए कि ये ठेला तुम्हारा है। श्याम को लगा कि लाला सच में अच्छा बन चुका है और उसकी मदद करना चाहता था। लाला ने श्याम को एक सुंदर नया ठेला बनवा कर दिया। ठेले पर लाला का नाम नहीं था। श्याम ने बहुत अच्छी चाउमीन बनानी शुरू कर दी। वह ताजे तेल और अच्छी सब्जियों का इस्तेमाल करता था। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि एक नया अच्छा आदमी आ गया है। श्याम की चाउमीन बहुत चलने लगी और लाला पर्दे के पीछे से सारा मुनाफा ले लेता था और श्याम को बस थोड़ा ही हिस्सा मिलता। 1 महीने तक सब ठीक चला। लाला को अच्छा मुनाफा हो रहा था, लेकिन उसका लालच फिर जग गया। वो सोचता था, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। लाला ने श्याम को बुलाया और धमकाया, श्याम, तुम बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो। तुम बहुत महंगा तेल और सब्जियां खरीद रहे हो। श्याम डर गया। उसने कहा, लाला जी, ये अच्छी चीज है, इसीलिए सब खा रहे हैं। लाला ने गुस्से से कहा, तुम व्यापार नहीं समझते। अब तुम वही तेल इस्तेमाल करोगे जो मैं तुम्हें दूंगा और वही सस्ती सब्जियां खरीदोगे जो मैं बताऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा ठेला छीन लूंगा और तुम फिर भूखे मरोगे। श्याम बहुत गरीब था। उसे डर लगा कि उसका काम छिन जाएगा।
उसने भारी मन से लाला की बात मान ली। अगले ही दिन श्याम के ठेले की चाउमीन खराब होने लगी। तेल बासी हो गया और सब्जियां पुरानी। लेकिन इस बार गांव वाले तुरंत शक नहीं कर पाए, क्योंकि श्याम बहुत सीधा और अच्छा आदमी था। उन्होंने सोचा कि शायद कोई छोटी मोटी कमी होगी। लाला अपने घर में बैठकर हंस रहा था। वह सोच रहा था कि उसने गांव को बेवकूफ बना दिया। उसका लालच अब दुगना फायदा कमा रहा था। कुछ ही दिन बीते थे कि गांव में फिर से ये बीमारी फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। मुखिया बीरबल को शक हुआ। उन्होंने इस बार डॉक्टर को बुलाया और तुरंत रमाकांत को भी बुला लिया। मुखिया ने रमाकांत से पूछा, सच सच बता, तुम बासी तेल में क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? कौन तुम्हें ये करने को कह रहा है? रमाकांत फूट फूट कर रोने लगा। उसने सारा सच बता दिया। ये सब लाला करवा रहा है। वो मुझसे कहता है कि अगर मैंने पुराना तेल इस्तेमाल नहीं किया तो वो मुझे काम से निकाल देगा साहब। गांव वाले सुनकर हैरान रह गए। लाला ने फिर से उन्हें धोखा दिया था। गांव वालों ने लाला को उसके घर से ही पकड़ लिया। लाला डर के मारे छिप रहा था। मुखिया बीरबल ने गुस्से और दुख में कहा, लाला, तू सुधर नहीं सकता ना? तूने एक बार नहीं 2 बार गांव का विश्वास तोड़ा। तूने अपने पैसों के लालच में हमारे बच्चों की जान खतरे में डाली। तेरा लालच एक बीमारी है। तू इस गांव में रहने लायक ही नहीं। गांव वालों ने मिलकर लाला को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। उसके पैसे, उसका घर सब यहीं रह गया, पर गांव वालों का विश्वास हमेशा के लिए चला गया। लाला को अपनी बीवी के साथ शहर जाना पड़ा। उसके पास दौलत थी, पर कोई दोस्त नहीं था। शहर जाकर लाला ने फिर से वही घटिया माल बेचना चाहा, लेकिन शहर के अधिकारियों ने उसका ठेला जब्त कर लिया और भारी जुर्माना लगा दिया। लाला पाई पाई का मोहताज हो गया। एक रात जब उसने खुद एक दुकान से बासी खाना खरीदा और उसे खाकर वो बीमार पड़ा, तब उसे उन बच्चों के दर्द का एहसास हुआ जिन्हें उसने जहरीला खाना खिलाया था। लाला को अपनी गलती का बोध हुआ। वो चुपचाप गांव वापस लौट आया और अपनी बची कुची सारी जमा पूंजी मुखिया के घर के बाहर छोड़ दिया, ताकि बीमार बच्चों का इलाज हो सके। उसने अपनी पहचान छिपाकर गांव के मंदिर और गलियों की सफाई शुरू कर दी। जब गांव वालों को पता चला कि ये सेवा करने वाला और कोई नहीं बल्कि लाला है, तो उनका गुस्सा शांत हो गया। मुखिया ने लाला को माफ कर दिया, लेकिन उसे व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय लाला को गांव के स्कूल में बच्चों के खाने की जिम्मेदारी दी गई। अब लाला सबसे शुद्ध और ताज़ा खाना बनाता था। उसके पास अब बड़ा घर या बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन गांव वालों का खोया हुआ विश्वास और मन की शांति थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की असली दौलत उसकी ईमानदारी और दूसरों का भरोसा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।